नमस्कार दोस्तों, आज है 9 नवंबर। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में हम लेकर आए हैं और हर करंट अफेयर की जो एक्सप्लेनेशन होगी और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स होंगे उनके बारे में हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। अपने शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के साथ। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में कितने पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 35 विजेता खिलाड़ी हैं जिनसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। अब यहाँ क्वेश्चन यह बन जाता है कि ये पुरस्कार कौन देता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस पुरस्कार को कौन देता है और इसके साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में 35 पुरस्कार ऐसे होंगे जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, 35 विजेता होंगे। और इसी के साथ स्पोर्ट्स में से इन खेलों में से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि उस पुरस्कार का नाम बताओ जिसका अभी हाल ही में नाम बदला गया है और उसका बदलकर क्या नाम रखा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एडेल गिव हुरून इंडिया। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021। ये लिस्ट जारी की गई है। ये इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस लिस्ट का ये कौन सा संस्करण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ये 8वां संस्करण है और इसकी बहुत अच्छी जानकारी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह से। हुरून इंडिया और एडेल गिव ने 8वीं ये सूची जारी की है ना, 8वां संस्करण है ये। हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 जारी की है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पहले नंबर पर जो ये लिस्ट है इसमें विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी के मालिक हैं, उन्हें रखा गया है। ठीक है, और जो मुकेश अंबानी हैं रिलायंस वाले, उन्हें तीसरा स्थान मिला है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जलवायु वित्त में कितने बढ़ोतरी का आह्वान किया गया है? जलवायु वित्त में कितनी बढ़ोतरी का आह्वान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। $1 ट्रिलियन में भारत ने जलवायु वित्त में बढ़ोतरी का आह्वान किया है। इसी के साथ इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर ऐसे काम का आह्वान किया है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि संस्थान ने आवधिक ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG बुलेटिन जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। WMO ने ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन जारी किया है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, WMO द्वारा नवीनतम GHG बुलेटिन जारी किया गया है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन, ये हमारा VMO सही जवाब हो गया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखें हम, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? डीप डाइव ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY एक सप्ताह तक चलने वाले डीप डाइव ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं आगे आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है हमारा, प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 कौन वितरित करेगा। ठीक है, प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 कौन वितरित करेगा। आप इसका जवाब अब तक सोच चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को वितरण करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 65 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय खेल वितरित करेंगे। ठीक है, गिनती याद रखनी है, कितनी है, 65 गिनती है इनकी, इसे याद रखना है। अब चलते हैं अगले आज के करंट अफेयर की तरफ। किस संगठन ने व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एरेडा। एरेडा संगठन ने व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्साह में एक भाग के रूप में एक व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसे याद रखा जा सकता है। इरेडा हमारा एक अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है, जिसने एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि MORD ने अपने कुशल कारीगरों को उत्पाद ऑनलाइन बेचने में मदद के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ भागीदारी की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, फ्लिपकार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो कुशल कारीगर हैं उनके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए ई कॉमर्स भागीदारी की है। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। ई कॉमर्स मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट ने महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर की है। इसमें फ्लिपकार्ट के जरिए ये सहयोग किया गया है कि जिस सामान को हम बनाएंगे उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार कितने पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। 5 लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। और आगे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। खेल 2021 के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है कुल 5 लोगों को दिया जाना है, यानी कि उसके विजेता 5 हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एडेलगेम हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में किस भारतीय परोपकारी व्यक्ति ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेम जी हैं, ये विप्रो कंपनी के मालिक हैं, संस्थापक हैं। और जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो HCL कंपनी से हैं, उन्होंने हासिल किया है। और तीसरा स्थान जो हासिल किया है वो मुकेश अंबानी जी ने हासिल किया है। इसी के साथ इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष अजीज प्रेम जी ने एडेलिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला करंट अफेयर है नंबर 21। लवलीना बोरगोहेन को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया जाना है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मुक्केबाजी। तो जो लवलीना बोरगोहेन है वे मुक्केबाजी से संबंधित हैं, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना है। और आपको यहाँ पर जवाब बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का इससे पहले नाम क्या था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। कौन सी जीवन बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100% शेयर धारिता प्राप्त कर रही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में 100% शेयर धारक प्राप्त कर रही है। अब चलते हैं अपने अगले आज के करंट अफेयर की तरफ। इस करंट अफेयर में है, किस देश ने अपने नागरिकों को कड़े कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच स्टॉक करने के लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन ने अपने नागरिकों को कोविड-19 के प्रतिबंधों के बीच स्टॉक करने के लिए कहा है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। चीनी वाणिज्य मंत्रालय दैनिक जीवन और आपात स्थितियों के लिए पूरा करने के लिए आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं के लिए निश्चित मात्रा को संग्रहित करने के लिए ये कार्य किया है चीन ने। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर में पूछा गया है, मंडी लोकसभा उपचुनाव 2021 में किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभा सिंह। ये कांग्रेस से हैं और इसकी और एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने भाजपा के खुशहाल सिंह ठाकुर के खिलाफ 7,490 मतों के अंतर से मंडी लोकसभा उपचुनाव जीता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो प्रतिभा सिंह हैं वे कारगिल युद्ध के नायक रहे। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस तारीख को प्रदान किए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी 13 नवंबर। 13 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, आपको बताना है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वह कितने खिलाड़ियों को दिया जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार है वो कितने विजेता हैं उसके, और इस तरह से आपको बताने हैं। और एक अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार के जो विजेता हैं उनकी संख्या कितनी है। इसी के साथ आगे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को 13 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में श्रीमान भारत के राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगे। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए
यात्रियों के लिए संचार में विश्वास बनाने के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर के साथ भारतीय रेलवे ने यात्रियों के साथ संचार बनाने के लिए एक साझेदारी की है और इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, जब हम ऑनलाइन खोलते हैं और रिजर्वेशन करते हैं उस समय भी इसी आईडी को डालते हैं। IRCTC ने कॉलर आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। ठीक है, यात्रियों के साथ एक विश्वास बढ़ाने के लिए। अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अगले करंट अफेयर में महत्वपूर्ण संचार की सुरक्षा के लिए IRCTC ने ट्रू कॉलर के साथ हाथ मिलाया है। भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 139 भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। समझौते के तहत भारतीय रेलवे के एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 को अब ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशंस द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी 2021 किस विश्वविद्यालय ने जीती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत में जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 को जीता है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पंजाब विश्वविद्यालय को लगातार तीसरे वर्ष तीसरी वर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है वो प्राप्त हुई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में चंडीगढ़ में स्थित एक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। इसी के साथ चलते हैं इसके अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है हमारा, कौन सा राज्य सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और हर्जाने की वसूली अधिनियम के लिए नई शुरुआत करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। मध्य प्रदेश राज्य सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और हर्जाने की वसूली अधिनियम बनाने जा रहा है। अगले एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार नया सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली अधिनियम लाने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये घोषणा की है। इसे समझने का बड़ा आसान है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ये घटना हो रही थी जब, तो हमारे योगी जी ने भी यही कानून अपनाया था कि जो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे उनके फ़ोटो क्लिक किए गए और जो उसमें शामिल थे उन सभी के फ़ोटो क्लिक किए गए और उनसे वो संपत्ति का हर्जाना वसूला गया। तो उसी पर आधारित है। इसे ही कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक अधिनियम ला रही है। अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। किस कंपनी ने अपना फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बंद कर दिया है? किस कंपनी ने अपना फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बंद कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसका फेसबुक ने अपना फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो वो बंद कर दिया है। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फेसबुक इंक ने घोषणा की है
कि वह अपने चेहरे की पहचान प्रणाली को बंद कर देगा, जो स्वचालित रूप से वीडियो और तस्वीरों में उपयोगकर्ताओं की पहचान करता है। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने ये आज के करंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल और लाभदायक रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं किसी भी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बने रहें और हर रोज़ ये करंट अफेयर आपको इसी तरह से लाए जाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।